क्या घर पर एक मस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग फिजिक अचीव करना पॉसिबल है? शायद नहीं। और ऐसी क्या एक्सरसाइजेज है जिनमें हम बिना जिम की भी एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आते होंगे। तो इसका प्रैक्टिकल रीजन रिसेंटली अंकित बैनपुरिया को देख करके मिल ही गया होगा। उसने बिना जिम जाए, बिना महंगे इक्विपमेंट के घर पर एक मस्कुलर और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड की थी, जो बड़े बड़े स्टार्स इंजेक्शन लेके भी बिल्ड नहीं कर पाते। तो अगर आपको भी एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो आप लोग को एक चीज समझना होगा, जो कि एक एस्थेटिक बॉडी हम किसे कहते हैं। द रॉक जैसी मस्कुलर बॉडी को, या अंकित बैनपुरिया जैसी परफेक्ट बैलेंस बॉडी। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने बॉडी टाइप को आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे आपको डाइट वर्कआउट प्लान एकदम इजी हो जाएगा। फर्स्ट, एटोमॉर्फ। इस बॉडी टाइप के लोग पतले होते हैं और इनको मसल गेन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सेकंड, एंडोमॉर्फ। ये लोग थोड़े मोटे होते हैं, इनके बॉडी में फैट थोड़ा जल्दी स्टोर हो जाता है, इनके लिए फैट लॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। थर्ड, मेसोमॉर्फ। वो चीजें दूसरों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो इनके लिए थोड़ी सी इजी बन जाती है। कमेंट में बताओ कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, क्योंकि वीडियो के हम आगे में आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइंस प्रूफ वर्कआउट बताएंगे, जो कि आपकी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट होगा, जिससे आप नेचुरली अपना एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग ऑरा बिल्ड कर पाओगे। इसमें लोग आपको इग्नोर करने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन लास्ट प्रिंसिपल को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, कि ये गलती 90% लोग करते हैं, जिससे वो कितना भी वर्कआउट कर ले, कितना भी डाइट प्लान यार ऐड कर ले अपने अंदर में, वो उनका जो रिजल्ट है एंड यार 0 ही हो जाता है। लेकिन उनके लिए तुम्हें सारी एक्सरसाइजेस करनी होगी। फर्स्ट, पुश वर्कआउट। ये वो मसल्स होती है जो तुम्हारे बॉडी को ओवरऑल डोमिनेटिंग और साथ ही वाइड करती है। इसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज लैटरल रेसिस बैकपैक। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज को आप लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सीधे खड़े रहो, हाथ में दोनों बैकपैक को लो और साइड में उठाओ। इससे तुम्हारी शोल्डर्स विड्थ में ग्रो होगी। ये तुम्हारी बॉडी को एक वी में ग्रो करेगी, जो कि एक एस्थेटिक की पहचान होती है। सेकंड, नेक कर्ल्स। लोग सोचते हैं नेक पर काम करना जरूरी नहीं है और लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते, बट ये आपके एस्थेटिक बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फोटो को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक की नेक थोड़ी सी मोटी और एक की नेक थोड़ी सी पतली आपको देखने को मिल रही है, और आप लोग बताना है इन दोनों फोटोज में से आप लोग को बेस्ट फोटो कौन सी लग रही है, कौन सा ऐसा बंदा है जो कि आप लोग को मोर अट्रैक्टिव दिख रहा है। शायद आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि लेफ्ट वाला यार बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी बात करते हैं कि आप लोग को सेट को कैसे परफॉर्म करना है, जिससे जो आपकी नेक है वो भी ब्रॉड हो। देखो एज मेरी भी जो नेक है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो रही है, देख सकते हो। एंड मेरी जो पहले की फोटो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, देख लो साइड में कैसे दिख रहा हूँ, एंड मुझसे कंपेयर करके बताना कि पहले मैं बेस्ट था या फिर अभी बेस्ट हूँ। इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वर्कआउट है। आपको वो करना है, आपके पास में बेंच है तो बेंच पे करो, बेंच नहीं है कोई बात नहीं, सोफे पे करो, सोफा नहीं है फ्लोर पे लेट जाओ, फ्लोर पे लेट कर करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो नेक है वो हल्का सा उठाना है ऐसे, एंड इस तरीके से पीछे लेके जाना है, एंड स्लो मूवमेंट के साथ में आपको कंट्रोल के साथ में आप लोग को इस चीज को परफॉर्म करना है। एंड ये होने के बाद में आप लोग को दूसरी और एक चीज करनी है, एक सिंगल आपको ऐसे करके तो लेना ही है, एंड साथ ही आप लोग को साइड के जो नेक है उनको भी आप लोग को टारगेट करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे देख लिया होगा कैसे परफॉर्म करना है, तो इसको आप लोग को डेली यार 3 सेट आप लोग कर सकते हो। एंड हमारे थर्ड नंबर पे आता है ट्राइसेप्स डिप, और इस वर्कआउट से आपका जो ट्राइसेप्स है वो अच्छी तरीके से डोमिनेटेड लगेगा, और साथ ही आप लोग का जो शोल्डर है वो भी अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक या फिर 2 चीज चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा चीज बोलूँ ना, तो आपके पास में एक बेंच होना चाहिए, बेंच नहीं है कोई बात नहीं, टेबल होना चाहिए, टेबल नहीं है एक बेड होना चाहिए। भाई कोई ना कोई चीज आपको एक ले लेनी है। एंड इसको आपको परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली आपको हाथ को पीछे रखना है, एंड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उस तरीके से आपको सेट को परफॉर्म करना है। पैर को हल्का सा आगे रखना है, एंड आपको ट्राइसेप्स से आपको ऊपर खींचना है, वैसे ही स्लो मूवमेंट के साथ में नीचे लेके जाना है, बिकॉज बाइसेप्स से ज्यादा बड़े हमारे ट्राइसेप्स होने चाहिए, और ट्राइसेप्स ग्रो होते ही जो आपके आर्म से वो बड़े दिखने लग जाते हैं। रिमेंबर इस सेट को परफॉर्म करते हो जो आपको हाथ है वो थोड़े क्लोज में होने चाहिए, साथ ही आपको झटका नहीं देना है। एंड उसके बाद आता है भाई 4th नंबर पे पुशअप। एंड मैं आज भी देखता हूँ जो जिम में भाई जिसको 2-2 साल 3-3 साल हो गए भाई, उनको तक पुशअप करने का परफेक्ट फॉर्म नहीं पता है। मतलब सीरियसली यार तुम सोच सकते हो कि 3 साल हो गया बंदे को, भाई वो जिम आ रहा है 3 साल से, बट ना ही उसकी बॉडी बन रही है और ना ही मतलब वो अच्छा खासा पुशअप कर पा रहा है, मतलब उसको फॉर्म ही नहीं पता है। तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि किस किस लोग को फॉर्म नहीं पता होता है कि कैसे हम उस चीज को ट्राई करें। तो ऐसे तो ट्रेनर आपको बताएंगे नहीं, तो सामने से आप जाकर के पूछो कि भाई कैसे करते हैं। जब तक आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे करते हैं तो प्लीज जाकर के पूछा करो उस चीज को कैसे परफॉर्म करते हैं। चलो उस चीज को हम लोग साइड में रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग को पुशअप को कैसे परफॉर्म करना है। नॉर्मली आप लोग को जो आपको शोल्डर का जो विड्थ होता है उसके हिसाब से आप लोग को हाथ को नीचे रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने हिप्स को हल्का सा ऊपर रखना है, एकदम ज्यादा ऊपर मत रखना, हल्का सा ऊपर रख के आप लोग को सेट को परफॉर्म करना है। आपको जो लेग्स है उसको आप लोग चिपका भी सकते हो या फिर हल्का सा वाइड भी रखोगे, कोई इशू नहीं है। एंड देन आप लोग को नीचे जाना है, चेस्ट को टच करना है, टच नहीं करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं बोलूंगा तो टच करके आप लोग ऊपर आओगे ना पूरा, तो आपको ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आपके चेस्ट पे। तो उस तरीके से आप लोग को पुशअप को परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आपका पुशअप नहीं जाता है तो आप लोग नी पुशअप भी ट्राई कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इजी होता है उससे। एंड हमारे लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि है लेग रेसेस।
जैसे कि आपका चेस्ट हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, आपकी ऑलमोस्ट जो भी मूवमेंट थी वो सारी हो चुकी है जो कि पुश मूवमेंट थी। अब लास्ट में आता है हमारा कोर वर्कआउट। तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं आओ देखते हैं। तो नॉर्मली आप लोग को लेट जाना है, आप मैट पे लेटो या नीचे लेटो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली आप लोग को नीचे लेट जाना है, नीचे लेटने के बाद में आप लोग का जो पैर है उसको हल्का सा ऊपर करना है एंड उसके बाद में आप लोग को उस सेट को परफॉर्म करना है। आपको लेग्स को ऐसा है, मतलब ऐसा आपका लेग्स है, ठीक है, यहाँ से लेग्स से अपना हल्का सा ऊपर किया, ऊपर करने के बाद में आपको ऐसे करना है, देन 90 डिग्री पे आया, फिर नीचे लेना है। बट ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो लेग्स है वो नीचे से टच नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ लेकर के ऐसे 90 डिग्री, फिर नीचे, ऊपर 90 डिग्री, फिर नीचे। इस सेट को आप लोगों को परफॉर्म करना है, 3 सेट मारने हैं, ज़्यादा नहीं, 15 रैप्स बोलूँगा। सिर्फ इतना आप लोग को डेली करना है। ऐसा मत करना कि आज किया कल नहीं किया परसों किया, ये नहीं। इस चीज़ को आप लोग डेली करना है। जिस दिन आपके एप्स हल्के फुल्के दिखने लग जाए सो आप लोग उसको स्प्लिट कर सकते हो, मतलब एक एक दिन का गैप लेकर के भी आप लोग कर सकते हो। बट फिर जैसे जैसे आप लोग यार थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा करना है एंड थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कष्ट देना एंड थोड़ा बहुत करते रहना बस। एंड एक और छोटा सा चीज़ का ध्यान देना, जो आपका लोअर बैक है उसको चिपका के रखना, वो नहीं उठना चाहिए। इस चीज का प्रॉपर ध्यान देना। सेकंड पे आता है हमारा पुल वर्कआउट। पुल एक्सरसाइज तुम्हारे बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स को टारगेट करता है और ये वही मसल्स है जो तुम्हारी बॉडी को वी टेपर क्रिएट करने में मदद करता है और इससे तुम्हारी फिजिक्स सिर्फ वाइड नहीं बल्कि 3D लुक देती है। फर्स्ट एक्सरसाइज पुल अप विद इन्वर्टेड रो। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वाइड बैक चाहिए तो ये वर्कआउट तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है। मैं बहुत टाइम से देखता हूँ कि जो लोग का बैक डे होता है या फिर नॉर्मली उनको जब बोलते हैं कि बैक मारने के लिए तो उनका मैक्स टू मैक्स 3, 4, 6, 8 इनफ भाई, इतना ही भाई उनका जो पुलअप है वो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या सीन है, बट सीरियसली तुम यार अपना खुद का वेट ही नहीं उठा पा रहे हो। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं इतनी ज्यादा तगड़ी लेवल पे बॉडी बिल्ड कर लूंगा, मैं ये उठा लूंगा, ये डंबल उठा लूंगा, 100-150 किलो की 200 किलो की डेडलिफ्ट मार लूंगा। चलो ठीक है, वो बात की बात है। तो फिलहाल मैं बताता हूँ कि आप लोग इस सेट को कैसे परफॉर्म कर सकते हो और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो ये सब चीजें यार बात की बात है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस सेट को आप लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हो और ये चीजें आप लोग के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बताता हूँ कि आप लोग को जो वर्कआउट है उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो नॉर्मली आपके घर पे अगर रॉड है तो ठीक है, रॉड लगा के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इनकेस आपके पास में रॉड नहीं है तो ऊपर में आपको जो दीवार होता है जो ऐसे बाहर निकला होता है तो उसके ऊपर भी आप लोग कर सकते हो। हाथ में थोड़ा चुभता है बट कोई बात नहीं, उससे आप लोग यार स्टार्टिंग तो कर ही सकते हो। एंड अगर आपका पुलअप नहीं जाता है तो आप लोग गार्डन में जाकर के भी आप लोग कर सकते हो। एंड ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपका जो बैक है वो अच्छा खासा ग्रो होता है, अच्छा खासा वाइड होता है। तो इसको तो यार बिल्कुल मिस मत करना। सेकंड नंबर पे आता है स्ट्रक्स। अब बात आती है स्ट्रक्स की। स्ट्रक्स हमारे जो ट्रैप्स मसल्स होते हैं उसको टारगेट करते हैं, जैसे कि ये वाले मसल्स आपने देखा होगा। कई लोगों के जो मसल्स है वो एकदम सीधे होते हैं, कई लोग के ऐसे ऊपर में होते हैं, कई लोगों के एकदम परफेक्ट होते हैं। सो इस तरह के कुछ मसल है, मेरे भी देखो मैं भी खुद नहीं मारता हूँ, मुझे भी यार ट्राई करना है, ट्राई बोल रहा हूँ, मुझे भी मारना है, ठीक है, मतलब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आजकल भाई मारने का। बिकॉज कि कैसा होता है कि हमको जिम में इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, साथ ही भाई ऑफिस हो गया, यूट्यूब देखो, एडिटिंग देखो, इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिलता। तो मैं भाई जो मसल्स है, जो अपने ट्रैप्स मसल्स है उसको मारना मैं भूल जाता हूँ या फिर मैं स्किप कर देता हूँ। और ये एक वो मसल्स है जिससे तुम्हारी जो लुक है वो और ज्यादा अच्छा दिखता है। इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आप लोग एक बैग लो, बैग के अंदर में 10-12 बुक्स डालो या फिर बॉटल्स डालो पानी भर करके। एंड उसके बाद में आप लोग को बैग को हाथ में नीचे लेकर के स्ट्रेट रख के आपको अपने शोल्डर से उठाने हैं, ना कि आपके हाथ से उठाने हैं। एंड इसके भी आप लोग को 4 सेट मारने हैं जो कि एकदम फेलियर वाले होंगे, बिकॉज इसमें कुछ इतना ज्यादा कुछ करने ऐसा नहीं है। तो ईजी है, नॉर्मल है, बट यहाँ पे पूरा पेन होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा कम से स्टार्ट कर सकते हो बट धीरे धीरे करके आपको एकदम फेलियर तक हिट करना है। एंड जो हमारे थर्ड नंबर पे आता है वो आता है हमारा हैमर कर्ल, जो कि हमारे बाइसेप्स के लिए होता है। देखो टी शर्ट पहना है तो ये मेरे बाइसेप्स पूरे पंप दिख रहे हैं। देखो इसको परफॉर्म करने के लिए वापस से आपको जो बैकपैक था भाई उसको रख दिया, भाई वापस लेके आओ उसको, वापस लेके आओ उस बैग को, फिर वापस उसके अंदर बॉटल डालो, बुक डालो, जो चीज़ें डालनी है वो डालो अपने वेट के अकॉर्डिंग। एंड उसको आप लोग को ऐसे पकड़ना है एंड उसको उठा के आपको उस सेट को परफॉर्म करना है। बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू उसको लेके, ऐसा कोई चीज़ नहीं है आपके पास में। तो इस सेट को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। इसकी भी आप लोग 3 से 4 सेट कर सकते हो, आराम से 15 से 20 रेपिटेशन ले सकते हो। और थोड़ा ध्यान रखना इसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो, ना कि ऐसे 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 करके ले लिया। मूवमेंट स्लो होना चाहिए, एकदम कंट्रोल होना चाहिए, माइंड कनेक्शन होना चाहिए। एंड अब बात करते हैं हमारे लेग्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। उनकी ओवरऑल बॉडी, पर्सनैलिटी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। जब वो बात करते हैं लेग्स की तो उनके जो लेग्स है वो चिकन लेग हो जाते हैं। तो लेग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि लेग्स में से क्या वर्कआउट्स है जिन्हें आप करके अपने लेग्स को भी अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। तो पहले नंबर पे आता है हमारा जो बॉडी वेट का जो स्क्वाट्स होता है वो।
उसको आपको कैसे परफॉर्म करना है, नॉर्मल सी चीज़ है। आपको जो स्क्वाट्स मारते हो सिंपल सा स्क्वाट्स मारना है, उसको कैसे मारते हैं तो आप लोग यार ये वाली वीडियो को देख सकते हो। उसके अंदर प्रॉपरली बताया कि आप लोग कैसे अपने स्क्वाट्स को मार सकते हो। देखो नॉर्मल सी बात है, आपको नॉर्मल सा हल्का सा बैंड होना है, जिस तरीके से आप अपने चेयर या वगैरह किसी पे बैठते हो सेम उसी तरीके से आपको बैठना है। बैठना मतलब पूरा बैठ मत जाना, हल्का सा ऐसे नीचे होना है, फिर बाद में ऐसे खड़े हो जाना है। खड़े मतलब सीधा मत खड़े हो जाना, जो फॉर्म है जो पोस्टर है उसके हिसाब से आपको खड़े होना है एंड उस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। इसके भी आपको स्टार्टिंग में 20 रेपिटेशंस लेने हैं एंड धीरे धीरे करके आप लोग उसको बढ़ा सकते हो, जो कि आपका मैक्स रेपिटेशन होगा उतना आप कर सकते हो। एंड सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे नॉर्डिक कर्ल्स, और ये अब तक की सबसे ज़्यादा एडवांस वर्कआउट है। इससे आपके जो हैमस्ट्रिंग है वो टारगेट होंगे। इस सेट को परफॉर्म करने के लिए आपके जो पैर से उसको आपको वहीं पे फंसाने पड़ेंगे एंड फंसाने के बाद में आपको हल्का सा बैंड हो करके फिर आपको उठना पड़ेगा। आप ध्यान रखना कि आप गिर मत जाओ एंड उससे जो आपके हैमस्ट्रिंग है वो अच्छे खासे ग्रो होंगे। लेकिन इसका भी जो मूवमेंट है वो स्लो रखना, फास्ट हो गए तो आपका पैर स्लिप हो जाएगा एंड आप गिर जाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। एंड उसके बाद आते हैं हमारे काफ रेसेस। अब काफ रेसेस में आपको क्यों बता रहा हूँ, काफ रेसेस को आप लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग फुट पे भी कर सकते हो, जो कि होता है उस पर कर सकते हो। एक हल्का सा छोटा स्टेयर्स वाला होता है उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उस पर नहीं करना तो नॉर्मली आप लोग कोई भी ऐसी ऊंची चीज़ पे कर सकते हो जिससे आपको जो टो है वो थोड़े से आगे होने चाहिए, साथ ही जो आपका पूरा लेग है मतलब लेग का जो नीचे का पार्ट है, जो ओवरऑल जो पार्ट होता है उसको पीछे रख के आपको टो से ऊपर नीचे करना है। जो आपके काफ है वो अच्छे खासे ग्रो हो जाएंगे। इसकी भी आपको 100 से 150 रेप्स मारने। अब जिसके जितने जाए उतने करना भाई। 150 मैंने ये बोला है बिकॉज कि मैं 200 मारता हूँ, सो आपका 150 जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग 30 भी मार सकते हो, 40 भी मार सकते हो। फिलहाल ये थी गाइस मेरी कंप्लीट वीडियो जिसमें आप लोग एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो घर पर ही। बट वैसे अगर आपको एक एथलीट बनना है सो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एथलीट बनने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लो, बहुत वीडियो है चैनल पे। बट ये वीडियो उनके लिए जो कि जिम नहीं जा सकते, जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनके पास टाइम नहीं है जो कि बाहर जाकर कैसे वर्कआउट करें, सो उनके लिए ये वीडियो है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक देखी है। अगर देखी हो तो यार सीरियसली सैल्यूट है, बिकॉज की थोड़ी सी लंबी वीडियो थी। अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस इतनी सी वीडियो थी भाई, इतने में तुम लोग खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियोस होगी। बट कंप्लीट डिटेल मैंने दी है कि किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। फालतू की बकवास मैंने पूरा हटा दी है। जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में की थी जब मैं जिम नहीं जाता था तब मैं करता था, तो ये चीज़ें आप लोग भी करके एक अच्छी खासी फिजिक आप लोग बना सकते हैं।